वेलकम टू द न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है HTML कमेंट्स एंड कलर्स। So HTML comments are used to write notes inside the code that are not displayed in the browser. कमेंट क्या होता है कि हम कोड के अंदर कुछ नोट्स हमें नीडेड होते हैं लिखने के लिए कि हमने कौन सा कोड किस काम के लिए लिखा है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, तो हमें फ्यूचर में अगर हमें कोई चेंजेस उसके अंदर परफॉर्म करना है तो हम कोई कमेंट उसके अंदर लिख सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड द कमेंट। सो वो कमेंट हम किस तरीके से दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये लाइन को मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। मैं पर्टिकुलर लाइन को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और बैक स्लैश को क्या करूँगा, प्रेस करूँगा और ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अब ये मेरे कोड के अंदर तो रहेगा बट ये रन नहीं करेगा लाइन। ओके, ये लाइन क्या हो गई, यहाँ से गायब हो गई। सेक्शन स्टार्ट हियर। ओके, ये लाइन क्या हो गई, यहाँ से गायब हो गई। ये लाइन इसके अंदर है लेकिन यहाँ आपको आउटपुट के अंदर दिखेगी नहीं। पूरा चाहिए तो कंट्रोल A करो एंड देन स्पेस, कंट्रोल Z। सो ये था कमेंट। Comment are especially useful in large projects where multiple developers work together as they help explain sections for the page or remind developers about फीचर इम्प्रूवमेंट। जहाँ पे ज़्यादा डेवलपर्स एक साथ वर्क करते हैं वहाँ पे कमेंट्स की नीड होती है। देन HTML कलर्स इज यूज टू enhance the visual appearance of a text and background colors. In HTML can be applied using color name like red, blue or green, or by using hexadecimal RGB colors are usually applied through the style attribute। और आप कलर्स के तीन तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली कलर दे सकते हो, हेक्साडेसिमल दे सकते हो या RGB कलर दे सकते हो उसके अंदर। अब जैसे कल एक हमने एग्जाम्पल था यहाँ पे कलर का, दिस वे। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल किया उसको, कलर उसको हमने किया रेड, दिस वन। ये एक तरीका हो गया कलर देने का। ओके, फिर एक दूसरा तरीका होता है ये RGB कलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। ओके, हम इस तरीके से RGB कलर दे सकते हो उसको, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद एक होता है हेक्साडेसिमल कलर होता है इसके अंदर, ये दूसरा वे हो गया कलर का। यहाँ पे खुद कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वे क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश, ऐसा कुछ तो भी कलर लिखेंगे जो हैश से स्टार्ट होता है। ये पूरा वाइट हो गया, इस तरीके होते हैं देने के। अब अगर हमें इसका पूरा बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, ओके, है बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो इसका पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। सो आप सिंपल अगर कलर दोगे तो उतना पर्टिकुलर पोर्शन जो आपका टेक्स्ट है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर लोगे तो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है, जितना उसने मार्जिन लिया है, जितना बैकग्राउंड है उसका, वो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद CSS refer to using the cascading style sheet to control the design and layout of a web page. CSS can be applied in three ways: inline, internal and external। तीन तरीके होते हैं CSS अप्लाई करने के। inline CSS is written inside the style attribute, जो अभी हमने करके देखा है यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो है inline, हमने कहाँ पे लिखा उसको, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, स्टाइल नहीं, सॉरी, हमारा सेकंड वन है, कौन सा, इंटरनल वाला। ये जो इनलाइन है, इनलाइन हम किस तरीके से देंगे, स्टाइल टैग को ओपन करेंगे
देन हम उसको क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे। यहाँ पे स्टाइल टैग यहाँ पे ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पैराग्राफ को करना है, इसके कलर को चेंज करना है। तो जितने भी पैराग्राफ सारे कलर्स क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। ओके, तो ये एक तरीका हो गया देने का, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन लाइन। इंटरनल हमें देखना है, इंटरनल CSS हम इस तरीके से दे सकते हैं डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके कलर रेड, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। ये दो तरीके हो गए। उसके बाद तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल। यहाँ पे CSS की फाइल हम क्रिएट करेंगे, session1.css करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम पहले क्लास डिफाइन करेंगे कि किसके लिए हमें CSS लिखना है, तो हम इस हेडर के लिए लिखेंगे। तो पहले हम क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास हेडर 1। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या करना है हमें, अगर मल्टीपल हेडर होंगे तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, उसको क्लास दे देंगे। सो ऐसे कंसिडर करते हैं कि देयर आर मल्टीपल हेडर्स, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक क्लास दे दिया। आप डायरेक्टली हेडर भी यूज़ कर सकते हो। सो H1 color this one, orange। ओके, सो ये चेंज हो गया, आपका जो हेडर था वो हेडर ऑलमोस्ट आपका चेंज हो चुका है। सो ये तीसरा, ठीक है। तो फर्स्ट वे क्या है आपके, ये हो गया आपका इनलाइन। ओके, फर्स्ट वे हो गया आपका इनलाइन इस तरीके से। उसके बाद इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल CSS। Now HTML links are created using the ankle tag and allow user to navigate from one page to another page, जो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था। फिर उसके बाद इमेज टैग का भी हमने देखा है कि किस तरीके से हम IMG टैग का यूज़ करके इसके अंदर हम इमेजेस को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और अपने वेब कर सकते हैं इस तरीके से। और एंकर टैग का यूज़ करके हम लिंक के ऊपर क्या कर सकते हैं, वेब पेज के ऊपर हम जा सकते हैं। ओके, आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट जो है HTML के हैं, CSS के समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।